अभी आपके सामने एक बहुत ख़ास और अहम बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा और वो टीवी के ताल्लुक़ से है। अभी एक किताब पढ़ रहा था, एक रिसाला जिसका नाम टीवी की तबाहकारियाँ है। उसके अंदर एक इबरतनाक वाक़या मज़कूर है। आज पूरी दुनिया के अंदर टीवी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमीन फितना और फसाद में पड़ चुकी है, तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस होती जा रही है। आज इसी टीवी की वजह से लड़कियों की इज्जतें महफूज नहीं है, लड़कों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं और हमारे घरों के अंदर बेशुमार बुराइयाँ जन्म लेती आ रही हैं। आज पूरी फैमिली, पूरा परिवार, पूरा घर एक ही रूम में बैठकर, एक ही हाल में बैठकर फिल्म देखते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये टीवी ने इतनी बुराइयां आम कर दी हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता। आज गुनाहें सगीरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, गुनाहें कबीरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, हराम कारी हम कर रहे हैं। उसकी वजह ये टीवी है। क्योंकि बड़े बड़े गुनाहों में जो आज मुलव्विस नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह ये टीवी है। आज एक भाई दूसरे भाई को मारता है, इसकी वजह एक टीवी है। आज बाप बेटे को गाली देता है, उसकी वजह एक टीवी है। आज लड़कियों की इज्जतें महफूज नहीं है, इसकी वजह एक टीवी है। आज माँ को दूर किया जाता है, माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है, उसकी वजह एक टीवी है। बहन भाई का जो रिश्ता है उसको ख़त्म करने वाली एक टीवी है। इस टीवी की वजह से दुनिया के अंदर बेशुमार बुराइयां जन्म लेती हुई आ रही हैं, जिससे उम्मत मुस्लिमीन तरह तरह के गुनाहों में गिरफ्तार होती जा रही है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आप यकीन करें, ये टीवी उम्मत मुस्लिमीन के लिए बहुत बड़ा एक फितना है, एक सोची समझी एक साजिश है, यहूदियों का प्रोपगंडा है। उनकी ये साजिश है कि उम्मत मुस्लिमीन इस गुनाहों में मुलव्विस हों ताकि वो इस्लाम से दूर हों, ताकि वो कुरान से दूर हों, ताकि वो मजहब इस्लाम से दूर होते हुए नजर आए, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से दूर होते हुए नजर आए। जो प्यार उम्मत मुस्लिमीन में एक दूसरे के लिए था, वो आज ये टीवी खत्म करती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि एक लड़की थी आयशा अहमदाबाद की, उसने खुदकुशी कर ली। मुझे बताइए ये तरीका उसको कैसे मालूम हुआ? ये तरीका उसको एक टीवी ने दिया। आज एक दूसरे को चाकू मार देते हैं, ये कहां से सीखा? ये भी एक टीवी ने दिया। फांसी लगा लेती हैं लड़कियां, ये तरीका किसने दिया? ये भी एक तरीका देने वाली एक टीवी है। ये लोग तो टीवी के अंदर नाटक करते हैं, नकली करते हैं, लेकिन हम लोग उसको हकीकत करके साबित कर देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो इससे बहुत दूर रहें। एक बहुत बड़ी बुराई है। जब तक ये घर में रहेगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहमत के फरिश्ते उस घर में तशरीफ नहीं लाते जिस घर के अंदर टीवी हो। अल्लाह अकबर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बीमारी, कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी बुराई का नाम टीवी है। मैं आपको एक बहुत अहम और बहुत खास वाक़या सुनाना चाहता हूं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीवी कितनी बड़ी बीमारी है, कितने बड़े अजाब का सबब है ये टीवी। अल्लाह अकबर। रमजान शरीफ का महीना था। एक मां थी, उसके लड़के भी थे, उसकी लड़की भी थी, उसका शौहर भी था। लड़की टीवी देखने में मसरूफ थी,
रमज़ान के मुक़द्दस महीने में लड़की टीवी देख रही थी अंदर, और माँ इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। उनके यहाँ कुछ मेहमान भी आने वाले थे। तो माँ उस बच्ची से कहती है, उस लड़की से कहती है, बेटा अपने घर मेहमान आने वाले हैं, आओ ज़रा मेरा हाथ बटा लो, कुछ काम कर लो, इफ्तारी की तैयारी करवा दो, बेटा इस टीवी को बंद कर दो, बेटा इन गानों को बंद कर दो, फिल्म देखना बंद कर दो, रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, बेटा अज़ान का वक्त होने वाला है, इस टीवी को बंद कर दो। लेकिन लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे मत बुलाओ, मेरा बहुत ख़ास प्रोग्राम आ रहा है, मेरी बहुत ख़ास फिल्म आ रही है, ये मेरी पसंदीदा फिल्म है, इसे मुझे देखना है। लेकिन माँ उससे बार बार यही कहती रही, बेटा मेरा हाथ बटा लो, बेटा मेहमान आने वाले हैं, इफ्तारी की तैयारी करवा लो। लेकिन वो लड़की शैतान के वरगलाने में आ गई और वो टीवी देखने में मसरूफ़ हो गई। बेल आखिर जब उसकी माँ ने बार बार उससे कहा तो लड़की ने टीवी को उठाया और 2 मंजिला पर पहुंच गई, ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई और वहां देखने लगी कि अगर नीचे देखूंगी तो मां बार बार परेशान करेगी, तासे यहां कोई नहीं आएगा। और लड़की ऊपर देखने में मसरूफ हो जाती है। थोड़ी देर के बाद मेहमान भी आ जाते हैं। फिर मां उसको आवाज देती है, बेटी नीचे आ जाओ, मेहमान आ चुके हैं, थोड़ा सा हाथ बटा लो। लेकिन लड़की ने कोई तवज्जो ना दी, मना कर दिया, अम्मी मेरा बहुत खास प्रोग्राम आ रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, मेरी बहुत खास फिल्म आ रही है, मेरी पसंदीदा फिल्म आ रही है, इसको मैं नहीं छोड़ सकती। तारीख ये कहती है कि जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, फिर माँ ने सोचा कि चलो लड़की को आवाज़ दे ली जाए ताकि लड़की भी साथ में इफ्तार कर ले। फिर माँ ने आवाज़ दी लड़की को कि बच्ची, मेरी बच्ची नीचे उतर आओ, इफ्तार कर लो। लेकिन लड़की ने कोई जवाब ना दिया। फिर माँ कहती है, आवाज़ देती है। कई आवाज़ देने के बाद जब लड़की की तरफ से कोई जवाब ना आया तो फिर उसी लड़की की माँ ऊपर जाती है और दरवाजे को खटखटाती है कि बेटा बाहर आ जाओ, इफ्तार का वक्त हो चुका है, इफ्तार कर लो, मेहमान बैठे हुए हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब ना आया तो माँ ने सोचा, फिक्रमंद होने लगी और बार बार दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर उस माँ ने उसके भाइयों को बुलाया, उसके बाप को बुलाया, वो भी आए। दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब ना आया तो फिर दरवाज़ा तोड़ा गया। और जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो क्या देखा जाता है कि वो लड़की मरी हुई पड़ी है और औंधे मुंह टीवी के सामने पड़ी है। अल्लाह अकबर। घर वाले हैरत में, मां हैरत में पड़ गई, भाई बाप सब हैरत में पड़ गए, मेहमान तमाम हैरत में पड़ गए। लोगों ने उठाकर देखा ये तो मरी है। उसके बाद फिर ये हुआ कि लड़की को उठाना चाहा कि चलो नीचे ले जाया जाए, तो लड़की उठ नहीं रही थी। लड़की की लाश का कितने टन वजन महसूस होने लगा था, लड़की उठने में नहीं आ रही थी। कई लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठी। तो एक अक्लमंद, एक साहिब ने पूछा क्या वजह थी। बोले कि लड़की टीवी देख रही थी और टीवी देखने की हालत में ये मर चुकी है। तो उसने सोचा, वो समझ गया कि यकीनन ये अल्लाह का अज़ाब है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, रमज़ान के पाक पवित्र महीने में ये फिल्म देख रही थी, ये टीवी देख रही थी। तो उसने टीवी को जैसे ही उठाया तो लड़की की लाश हल्की हो गई और लड़की की लाश भी उठ गई। और जब टीवी को रखा तो फिर लड़की की लाश वजनदार महसूस होने लगी, फिर नहीं उठ रही थी लाश। फिर टीवी को उठाया गया तो लड़की की लाश हल्की हो गई और टीवी को नीचे लाया गया, लड़की भी नीचे आ गई। लड़की को गुस्ल दिया, कफन वगैरह देने के बाद जैसे ही ले जाने लगी, लड़की उठ नहीं रही थी। फिर उन्होंने टीवी को उठाया तो उठने लगी। फिर कब्रिस्तान तक टीवी को लेकर गए, फिर वो लड़की चल देती है, यानी लड़की को उठाते हैं तो वजन उसके अंदर महसूस नहीं होता है और कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। और जब कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र को खोदा गया, उस लड़की को दफनाया गया, मिट्टी दे दी गई। उसके बाद टीवी को जैसे ही घर वापस आने लगे
लेकर आने लगे, फिर लड़की की लाश कब्र से बाहर आ जाती है। लोग हैरत में पड़ गए, लोग डर गए। उसके बाद फिर टीबी को करीब लाया गया, कब्र के पास लाया गया और लड़की को दोबारा दफन किया गया। फिर टीबी को घर वापस लेकर आने लगे, फिर वो लड़की वापस आ जाती है कब्र के अंदर से। फिर उन अक्लमंद ने कहा था, अगर आप एक नहीं 1000 मर्तबा भी अगर अपने साथ टीबी ले जाओगे तो यही हश्र होगा। टीबी को इसके साथ रखा जाए, जब भी ये लड़की उसके अंदर रह सकती है, इसलिए कि ये गुनहगार लड़की है। रमजान के मुकद्दस महीने में इसने टीवी देखी है, फिल्म देख रही थी। पाकीज़ा महीना, पाक पवित्र महीना, मुकद्दस महीने के अंदर ये टीवी देखने में मसरूफ थी। ये अपने आप से नहीं बल्कि इस पे खुदा का कहर नाज़िल हुआ, अल्लाह का गज़ब इसके ऊपर नाज़िल हुआ है। तारीख ये कहती है कि जब टीवी को उसके अंदर रखा गया, दफनाया गया, उसको सिरहाने उसके रखा गया, उसके बाद फिर वो लड़की वापस न आई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लड़की के ऊपर कितना भयानक, कितना सख्त अजाब हुआ होगा कि जब टीबी रख रहे हैं, जब वो उसके अंदर रुक रही है। लेकिन आज वह हम और आपका हाल ये है कि बेबाक तरीके से बगैर खौफ और खतर की टीवी देखने में मसरूफ हो जाते हैं, गाने सुनने में मसरूफ हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर इस हालत में हमारी मौत आ गई तो बताओ क्या होगा। अल्लाह अकबर। कब्र का अजाब बड़ा सख्त है प्यारे। उसके अंदर बड़े बड़े अजदहा होते हैं, सांप बिच्छू लिपटे होते हैं। यहां तक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अजदहा ऐसा होता है कि अगर वो दुनिया में एक मरतबा फूंक दे तो दुनिया के तमाम लोग मर जाएंगे और वो अजदहा बराबर इसको डसता रहेगा। ऐ उम्मती मुस्लिमीन, मैं आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश करूंगा कि टीवी देखने से बाज आएं और मेरी माँ और बहनों आप भी इसका ख्याल रखें। खुदा ना करे कि जो मामला इस लड़की के साथ पेश आया है वो आपके साथ भी पेश आए। अगर ये मामला अगर हमारे और आपके साथ पेश आ गया तो ना तो दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे। मैं आपसे यही अदबान गुजारिश करना चाहूंगा कि इससे दूर रहे। ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये यहूद और नसारा की एक सोची समझी साजिश है उम्मत मुस्लिमीन को फंसाने की, ताकि उम्मत मुस्लिमीन इसी में जकड़ी रहे, इसी गुनाहों में मुलव्विस होती रहे। ये बहुत सख्त गुनाह है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस गुनाह से हमें दूर रहने की तौफीक अता फरमाए।